साथियों नमस्कार। आज है 12 तारीख और मैं संदीप तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और इसका जवाब अपने मन में दीजिए। जब द्रव की गहराई बढ़ाई जाती है तब द्रव का दाब होता है। पहला विकल्प है घटता है, दूसरा विकल्प है बढ़ता है, तीसरा विकल्प है अपरिवर्तित और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, द्रव के दाब का सूत्र होता है P बराबर रो जी एच, यानी गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। रो घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण और एच गहराई है। अगला प्रश्न, सापेक्ष घनत्व डैश बराबर है। पहला विकल्प है पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, दूसरा विकल्प है जल का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व, तीसरा विकल्प है द्रव्यमान बटा आयतन और चौथा विकल्प है आयतन बटा द्रव्यमान। दोस्त, सापेक्ष घनत्व यानी किसी पदार्थ के घनत्व को जल या संदर्भ पदार्थ के घनत्व से तुलना करके व्यक्त करते हैं और इसके लिए पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व होगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। सापेक्ष घनत्व एक बीमाहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। पहला विकल्प है आयतन, दूसरा विकल्प है सापेक्षित घनत्व, तीसरा विकल्प है अपवर्तनांक, चौथा विकल्प है आघूर्ण। दोस्त, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है और आघूर्ण यानी किसी वस्तु को घुमाने की क्षमता को दर्शाता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है और आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है। सापेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक इन दोनों का कोई इकाई नहीं होता। ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है। पहला विकल्प न्यूटन मीटर, दूसरा विकल्प है न्यूटन बटे मीटर, तीसरा विकल्प है न्यूटन बटे वर्ग मीटर और चौथा विकल्प है न्यूटन वर्ग मीटर। दोस्त, पृष्ठ तनाव तो सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कारक पर द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता। तापमान, आकर्षण बल, लंबाई या फिर बाहरी वायु दाब। दोस्त, तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ का तनाव कम हो जाता है। आकर्षण बल भी है, लंबाई पर भी निर्भर करता है। बाहरी वायु दाब पर पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तापमान बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसके कारण द्रवों के बीच पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए और इसका जवाब दीजिए। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। आवृत्ति कालावधि के वर्ग के बराबर है और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। F इक्वल टू 1/T होता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। पहला विकल्प आइजैक न्यूटन, दूसरा विकल्प है मैक्सवेल, तीसरा विकल्प है हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज और चौथा विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्त, यहाँ सीधा आपसे आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछना चाह रहा है और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। गति बढ़ती है, गति घटती है, अपरिवर्तित या दबाव पर निर्भर। दोस्त, दबाव का ध्वनि की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, अपरिवर्तित। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है और तापमान घटने पर ध्वनि की गति कम होती है।
सोनार का पूरा नाम क्या है? दोस्त ये सिंपल क्वेश्चन है और इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपके पास सुझाव या सलाह हो तो आप हमें ज़रूर प्रेषित करें।